सीबीएसई ने बच्चों के साथ फिर से खिलवाड़ किया है। जो चीजें पहले छोटी तादाद में हो रही थी अब वो काफी बड़ी संख्या में चीजें होने लग गई। बच्चों का भविष्य बिल्कुल खराब हो चुका है और बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति बन चुकी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मुझे पता है आप में से कोई भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की आपकी कंडीशन चल रही है, जिस तरीके के आपके हालात हैं, तो इसमें अच्छा होना एक अलग ही बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपका CTET के आंसर की आई है, काफी बड़ी तादाद में चीजें खराब की गई है। अब आप सभी के मन में ये डाउट है, मैम अब हमारे नंबर बढ़ेंगे या फिर घटेंगे? अब हम करें तो करें क्या? क्वेश्चन चैलेंज करें या ना करें? हमारा रिजल्ट कब आएगा? कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर कम होंगे? तो ये वीडियो आपकी सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। तो आप में से कोई नया हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर हर एक चीज आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है। कंटेंट आपको एक ऐसा दिया जाता है जिससे कि आपका सिलेक्शन होता है, और जो भी जानकारी दी जाती है वो बहुत ही सटीक एक्यूरेट जानकारी आपको दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो भी सच में सक्सेस होना चाहते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें हो क्यों रही है और इसके बाद अब आपको करना क्या है। सबसे बड़ा तो रीजन यही आ जाता है आप सबके सामने कि हम तो क्या करें, हम तो फंस चुके हैं। चलो अब आपकी बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है कि आपकी आंसर की आउट हो चुकी है, लेकिन क्या मिल रहा है उसमें? गलत आंसर मिल रहे हैं। और 1, 2, 3 बच्चों के नहीं, ना जाने कितने बच्चों के नंबर कम हुए हैं। उन्होंने पहले आंसर खुद से चेक किए या किसी चैनल से चेक किए, कहीं से भी चेक किए, लेकिन आप जो अपने आंसर चेक कर रहे हैं तो उसमें कहीं पे 10 नंबर का अंतर, कहीं पे 12 का, कहीं पे 18 का, कहीं पे 20 नंबर, इतने भी कम हो रहे हैं। मान लीजिए कोई भी टीचर अगर आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर सर्च करके, मैंने भी आपको आंसर की प्रोवाइड की है, अच्छी सी चीजें देख कर ही आपको दी जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा आपके 2 या 3 नंबर में हो सकता है, लेकिन इस हद तक इतनी गलत आंसर की, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ऐसे भी पहले आपका सरकारी आपके एजुकेशन सिस्टम में पहले से चीजें होती आ रही है। तो इस बार थोड़ा ज्यादा तादाद में हो गया, क्योंकि पहले आपके कम आंसर होते थे, लेकिन इस बार ना जाने कितने आंसर में गड़बड़ हुई है। तो अब ये जो गलत आंसर है इससे क्या होगा? नंबर कम हो जाएंगे या फिर कितने नंबर बढ़ सकते हैं? क्योंकि अब आपके पास मिल गया आंसर, अब आपके पास है आंसर की। अब आप क्या करोगे? इसे चैलेंज करोगे, आप इस पे आपत्ति दर्ज करोगे, और जब आप इस पे आपत्ति दर्ज करते हो तो आपका इसमें काफी पैसा लगता है, ये पैसा मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम आपसे पैसा लूटने के लिए कर रहे हैं, या इतनी जो आंसर आपके सामने बिल्कुल सिंपल सा है कि ये आंसर होना चाहिए, वो भी इन्होंने आंसर नहीं दिया, वो भी गलत आंसर दे रखा है। तो क्या आपको आंसर चैलेंज करना है? देखो जो बच्चे बिल्कुल बॉर्डर पे है तो देखो आप तो कर ही दो, क्योंकि पैसा बेशक लग रहा है, लेकिन अगर आपके 1-2 नंबर बढ़ जाते हैं तो आपका CTET पास हो जाएगा। और CTET पास हो गया तो आगे वैकेंसीज आ रही है TRE 4.0, DSSB और बाकी KVS NVS, बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी 2025 में। तो उसके लिए आप चैलेंज कर दो जो बिल्कुल बाउंड्री पे है। लेकिन अब जिन बच्चों के 15-10 नंबर कम हुए, देखो इतना तो ये नंबर नहीं बढ़ाने वाले, इनका इतिहास रहा है कि कितने भी क्वेश्चन चैलेंज कर लो ये अपनी मन की ही करते हैं। कभी एक ही आंसर सही किया, कभी 2 कर दे बस, कभी 3 कर दे बस, इससे ज्यादा नहीं करते। और इसमें भी कुछ बच्चों के नंबर कम हो जाते हैं। कम कैसे? अब मान लीजिए जिस बच्चे ने आंसर की चेक की उसमें आपका B सही माना और इसे 1 नंबर मिल गया। अब दोबारा से जब आपने चैलेंज किया और आंसर C सही था तो इसका तो नंबर कट हो गया, तो इसका तो कम हो गया। तो इस वजह से आपके आंसर भी कम होंगे, नंबर भी कम होंगे। कितने होंगे? ज्यादा नहीं होते, लेकिन हाँ 1 या 2 नंबर कम हो जाता है। और ये भी 30% बच्चों का होता है, क्योंकि जिन्होंने ये ठीक किया तो 30% बच्चों के नंबर भी कम होंगे। ये होता ही है, नंबर कम होते आए हैं। अब बात करेंगे तो नंबर बढ़ेंगे कितने? जब आप क्वेश्चन चैलेंज करोगे तो लगभग आप मान के चलो 8-9 क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत इन्होंने दे रखे हैं। टोटल मिलाकर CTET की सभी शिफ्ट को देखा जाए तो 8-9 क्वेश्चन तो ऐसे जो बिल्कुल गलत है। तो जब बच्चे उसे चैलेंज करेंगे तो 8-9 नंबर तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ 3 से 4 नंबर जो है आपके सही मानेंगे, लेकिन नंबर फिर भी वही आपके 2 या 3 ही बढ़ेंगे। ये ज्यादा बढ़ाते ही नहीं है, चाहे कितने ही कैसी चैलेंज कर लो। जो आंसर पहले चैलेंज हो चुका है ये दोबारा से उन्होंने वही आंसर गलत दिया। जब पहले बच्चे ने क्या था, पहले से भी CTET होते आ रहे, तो आप दोबारा से उससे वैसे ही क्वेश्चन क्यों गलत कर रहे हो? क्यों कर रहे हैं भाई? इन्हें पता है 1000 पर क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उन्हें पैसा आता है, पैसा आता है तो भाई आप सभी को आता है, फिर क्या होता है? तो अगर हम बात करें तो नंबर बढ़ेंगे, देखो नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत है। ठीक है, 70% यही है कि आपको नंबर बढ़ के मिलेंगे, 2 से 3 आपके नंबर बढ़ेंगे, इस बार भी बढ़ेंगे, लेकिन सबके नहीं बढ़ते, कम भी होंगे। कुछ बच्चों के कम के होंगे, वो मैंने आपको बताया।
तो अब जिन्हें पता है कि हमारे 88 नंबर है, जिन्हें पता है कि हमारे 91 नंबर है, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बॉर्डर पे, लेकिन जिन्हें पता है कि भाई हमारे 35 नंबर है, तो देखो इतना बढ़ जाए वो अलग बात है, लेकिन इतना कभी बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आपका सीबीएसई अगर इतने नंबर बढ़ा देगा तो आंसर की गलती क्यों देता, नहीं देता है। इसके अलावा 80 है, ये वाले बिल्कुल ऐसे है जो इतने नंबर नहीं बढ़ते, 5-6 नंबर अगर आप सोच रहे हो बढ़ जाएंगे तो इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 2 से 3 नंबर चांसेस है आपके बढ़ जाए। तो जिनके 2 से 3 है वो अपना आगे की तैयारी कर ले, लेकिन वो भी बिल्कुल सेफ नहीं है। जिनके 90 से ऊपर है, मतलब जिनके 92 है, 93 है, 94 है, वो बिल्कुल सेफ है, ठीक है। इतने नंबर कम नहीं होंगे, अगर नंबर होता है तो 1 या 2 ही नंबर कम होता है, मुश्किल से मुश्किल। लेकिन अगर माना जाए कि आप सोचे हमारे 5 नंबर कम हो जाएंगे, इतने कम नहीं होते। तो जिनके इससे ज्यादा है, आपके 3 बैच मैंने यहाँ पर फ्री लॉन्च किए हैं, 3 बैच बिल्कुल फ्री है। एक है आपका यहाँ पर 5 बजे न्यू एनसीईआरटी, जिनका इस बार सीटेट नहीं हुआ तो न्यू एनसीईआरटी पढ़ो, और जिनका हो भी चुका है उसे दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है न्यू एनसीईआरटी से बार बार चीजें बनती है। और आपका 6 बजे हमारा बैच चलता है स्पेशल हिंदी का, JSSB में भी 20 नंबर की आती है, केएस में भी, हर एग्जाम में आपको हिंदी मिलती है, और इतनी बेसिक से करा रही हूँ और इतना हाई लेवल पे करा रही हूँ, चाहे आप यूपीएसआई का एग्जाम दे देना, ठीक है। हिंदी सभी में आएगी ये। 7:30 बजे जो टीचर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, शिक्षा, मनोविज्ञान, एजुकेशन, साइकोलॉजी में आपको कराती हूँ। यही आपकी, आपने देखा होगा RRB रेलवे भर्ती में भी आपको, रेलवे टीचर भर्ती में भी आपको ये 50 नंबर का मिलेगा, तो मैं आपको करा रही हूँ ये चीजें। तो जाइए इन सबका फायदा उठाइए, और सब कुछ फ्री है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आप आपत्ति दर्ज करोगे, यहाँ पे भी पैसे जाने वाले, दोबारा फॉर्म फिल करोगे तो भी पैसे जाने वाले, तो आपका तो बस पैसे जाने वाले। तो बस हम आप सबको सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करते हैं, यहाँ तक कि टेस्ट भी टेलीग्राम पे होता है। व्हाट्सएप चैनल पर जितनी भी वैकेंसीज आती है सारी अपडेट दी जाती है, उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है, ज्वाइन करने के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, ताकि सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब आप सभी का मन में डाउट है कि मैम ये धोखा तो हो गया, नंबर कैसे बढ़ेंगे, ये आपने बता दिया कितने बढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन बहुत गलत है इस बार, बहुत गलत इन्होंने दिए है, और पहले भी ऐसा ही करते आए हैं। नंबर कितने कम होंगे बता दिया। अब सबसे बड़ा डाउट, रिजल्ट कब आएगा। पिछली बार इन्होंने 4 से 5 दिन में आपका रिजल्ट दे दिया था, लेकिन अभी तक तो आपका इन्होंने पहले चैलेंज करोगे, और आपके मन में ये भी डाउट होता है मैम जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी क्या हम उसमें सारी चीजें देख सकते हैं, तो ये आपको ऐसा मौका देते ही नहीं है, रिजल्ट भी साथ में दे देते हैं। तो रिजल्ट आपका 5 से 6 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। 5 से 6 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, कैसे, लिंक वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाता है, तो जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। और ये धोखा आज से नहीं पहले से होता है, और ये होता ही आएगा, पता नहीं क्यों होता आएगा, वो आपको भी पता है, ठीक है। ये धोखा क्यों होता आएगा, क्योंकि हम सब एक साथ मिलकर चलते नहीं है, 2 बच्चे चलेंगे 2 बच्चे रह जाएंगे और सोचेंगे हमारा क्या है, हमारा तो पास हो गया। तो ये पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही है, जैसे कि आपका JSSB में देख लो 36 एज आपकी रहती थी, लेकिन अब आपको पता ही है क्यों होती है भारत में, क्योंकि हमारे अंदर सहने की शक्ति ज्यादा है। तो बस इसी वजह से लोग बाग फायदा उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। तो ये सबसे बड़ा धोखा जो कि मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ हर वैकेंसीज, हर एग्जाम में यही चीजें देखने को मिल रही है। तो 2025 में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो जो मैंने आपको चीजें बताई, कैसे आपके आंसर गलत है, नंबर कितने बढ़ेंगे, कितने आपके नंबर कम हो सकते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा, और ये सारा क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, सब कुछ मैंने बता दिया। तो जो बिल्कुल कम नंबर है, जिनके आगे की तैयारी शुरू कर दो, सारे बैचेज आपके लिए फ्री है, कुछ भी परचेज आपको नहीं करना, सब कुछ यहाँ पर फ्री दिया जा रहा है। तो बस आपको क्या करना है, जाना है, आराम से क्लासेस देखनी है, प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और खुद को थोड़ा सा जो है आपको और ज्यादा अपनी क्षमता बढ़ानी है, क्योंकि इतने सारे आपके काम हो रहे हैं। अब आपको और भी ज्यादा बेटर तरीके से चीजें करके दिखानी होगी, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, आपको गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट टीचर आप 2025 में बन सको। यही आपको टारगेट लेके चलना है। तो बस आज की वीडियो में यही था। अच्छी लगी हो तो उनके साथ शेयर कर देना, जो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, इस समस्या में फंसे हुए हैं, उनके साथ शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। उन सभी टीचरों के साथ शेयर कर दो जो इन समस्या से होकर गुजर चुके हैं या फिर गुजर रहे हैं। तो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और शेयर इसलिए करना ताकि वो भी जागरूक हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। ध्यान रखिएगा अपना।